उम्मीद है अच्छे ही होंगे आप लोग और आज का ट्रेडिंग सेशन भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। कुछ लोग जुड़ जाएं फिर हम आगे थोड़ी सी बात करते हैं। अभी शायद लोग जुड़े नहीं, आज मैं जल्दी आ गया 9 बजे, इसलिए शायद लोग अभी वेट कर रहे हैं आज। प्रॉपर तो मेरे पास तो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एक बार ज़रा टाइप करके मुझे बता दो आप लोग। अब आ गए। मज़े में है, बस मज़े में ही चाहिए और क्या चाहिए। लॉस हो गया सर, अब ऐसे मार्केट में भी लॉस होगा तो क्या करेंगे फिर लॉस होने का मतलब ये है कि आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो और सही सेटअप के लिए वेट ही नहीं कर रहे हो। बीच में आड़े टेढ़ी जगह आप ट्रेड ले रहे हो, तो इसके लिए तो भाई कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको सीखना ना सीखना सब बराबर है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर होल्ड और रेंज मिनिमम कितने कैंडल की होनी चाहिए? देखिए यार, इसका कोई फिक्स रूल्स नहीं होता है कि कितनी देर तक होल्ड करना चाहिए। वो एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आ जाता है, चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ में ही समझ में आएंगी। अगर शुरुआत में नहीं समझ में आता है, नहीं होल्ड करता है, निकलता है, निकल जाने दो, नहीं तो 5-10 मिनट भी अगर उसी प्राइस के आसपास कहीं पे रुक गया तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने हमारी प्राइस को होल्ड किया है। ठीक है। चार्ट का साइज क्या रखें? मतलब चार्ट का टाइमिंग 5 मिनट तो मैंने पहले दिन बताया ना, टाइमिंग हम 5 मिनट रख सकते हैं। FR44 आप लोग यूज़ ही नहीं करते हो, जब यूज़ करोगे तब तो समझ में आएगा ना, आप लोग यूज़ ही नहीं करते हो। सारी चीज़ें मैं उसी तरह बताते रहता हूँ, आप लोग को तो नई नई चीज़ें चाहिए। देखिए यार, 2 4 5 चीज़ अगर आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो हर दिन ना, तो समझ लो आपका काम हो जाएगा। ट्रेडिंग से जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा, लेकिन आप लोग वो फॉलो ही नहीं करना, हर दिन नई नई चीज़ें हम ढूंढते रहते हैं। तो क्या कर सकते हैं इसमें? होल्ड नहीं कर पाते एक लॉट को, तो फिर जितना ले पाते उतना। देखो यार, जब शाम को आके देखोगे ना, मार्केट क्लोज होने पे देखोगे, मार्केट निकल जाने के बाद देखोगे कि यार मैंने लिया तो यहाँ था लेकिन मैं यहाँ तक नहीं रुक पाया, वो भूल जाओ यार, वो चीज़ें नहीं करो। वो चीज़ें अभी शुरुआत में करनी नहीं है, हमें शुरुआत में सीखना है कि क्या मेरी एंट्री सही होती है। शुरुआत में सिर्फ ये दो चीज़ें सीखनी होती है कि क्या मेरी एंट्री सही होती है, और अगर मेरी एंट्री गलत होती है तो क्या मैं सही प्राइस पे निकल पाता हूँ, बस। टारगेट आप भूल जाओ यार, जब तक आप टारगेट के पीछे पड़े रहोगे ना, मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगा। 1x2, 1x4, 1x5 के चक्कर में पड़े रहोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं आपको। आपको लेना तो 10 पॉइंट है, लेना 20 पॉइंट है, तो क्या 1x3, 1x4 देखना है? शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है आपकी एंट्री पे, कि क्या आपकी एंट्री सही जगह पे हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी चीजें फोकस करनी है वो है कि क्या हम एंट्री लेने के बाद जो स्टॉप लॉस हमारा बन रहा था, हमने वही स्टॉप लॉस लिया है या नहीं लिया है। अगर आपने एंट्री के बाद अपना स्टॉप लॉस भी नहीं परफेक्ट जगह पे लिया है तो भी आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एंट्री के बाद हर दिन आपका स्टॉक आपकी तरफ ही चले, आपके अगेंस्ट भी जा सकता है वो चीज़ें। ठीक है ना? तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि एंट्री प्राइस के बाद में आपको सही जगह पे निकलना भी आना चाहिए। अगर निकलना नहीं आ पा रहा, देखिए, लॉस पार्ट ऑफ गेम है, मैं बार बार बोलता हूँ। जो लॉस है ना वो पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन लॉस को लेना आना चाहिए कि कहाँ पे हमें अपने लॉस को लेना है। एक बार जब लॉस को लेना आप सीख गए तो आपका काम हो गया। अगर लॉस को आप ले नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम तभी है जब आप अपने लॉस को ले नहीं पा रहे हो। जब तक हम लॉस को अपने लेंगे नहीं ना, तब तक हम चीज़ें सीखेंगे नहीं। तो इसलिए लॉस को लेना सीखो, ये फोकस मत करो यार कि पहले दिन मुझे कितना मिल जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए। जब इन सब सारी, अरे यार फिर से आज पेन नहीं चल रहा मेरा, क्या हो जा रहा है? अरे ये पता नहीं क्या हो जाता है। ये मैंने इसको क्लोज किया, ये पे पेन ये ले लिया। हाँ ये, हाँ, हाँ, कैसे सेलेक्ट? इनके फिर से कुछ गड़बड़ हो गया क्या आज? उधर चल रहा है क्या? किधर जा रहा है ये? चल तो यहीं रहा है, लेकिन ये सेलेक्ट कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। ठीक है। अरे आज फिर से माउस से नहीं चल रहा है यार, ये तो प्रॉब्लम क्लियर, पता नहीं क्या हो रहा। कल चल रहा था आराम से, आज फिर ये नहीं चलेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा फिर तो।
क्या हद हो गई यार, ये एक दिन चल रहा है एक दिन नहीं चल रहा है, यहाँ से माउस से फिर चल रहा है, अगर इधर लेके जा रहे तो नहीं, इधर तो चल ही नहीं, ये तो माउस भी नहीं है इसके क्लोज। अरे भाई मेरे क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा खाता चलता रहता है, पता नहीं क्यों फिर बंद हो जा रही है। और इसका तो कोई मेरे पास रीज़न तो है ही नहीं। अच्छा है, ये चीज़ तो हो रहा। कलर तो ब्लैक ही चल रहा है, माउस से तो चल रहा है। गैस को कुछ हो गया क्या? ये तो काम कर रहा। एक मिनट यार दोस्तों, आप लोग का भी टाइम वेस्ट होता रहता है, ये पता नहीं क्यों चलता ही नहीं है कभी कभी यार, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जा रही। बाकी चीज़ें प्रॉपर कर रहा, फिर पता नहीं क्या हो जा रहा है इसको, ये नाराज़ हो जा रहा है कभी कभी लग रहा है। ब्लैक भी वाला ब्लैक पलट किया। ओके, पता नहीं क्या। हाँ ठीक है। हाँ कुछ तो प्रॉब्लम हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, ये शायद लगता नहीं है बराबर यहाँ पे। ये लैपटॉप में बराबर चलता है, डेस्कटॉप में शायद इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है लगता है ये। अभी चल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो मैं ये समझा रहा था कि अगर आपके दिमाग में टारगेट पहले आप ढूंढ के लेके चल रहे हो ना, तो समझ जाना आपको मार्केट कुछ देने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको फोकस करना है अपनी एंट्री पे। देखो जो मैं सिखा रहा हूँ ना, पहले वो सीखो, आपको एंट्री पे फोकस करना है, और दूसरा आपको अपने स्टॉप लॉस पे फोकस करना है। तीसरी चीज पे अभी ध्यान ही नहीं देना है। एक बार अगर आपकी एंट्री सही हो गई ना, तो मैं बोलता हूँ ना, मार्केट गारंटी के साथ में आपको एग्जिट बहुत अच्छा दे देगा। ठीक है ना, मार्केट एग्जिट अच्छा दे देगा। आप एंट्री पे फोकस करो ना, आप ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो, आप एंट्री पे फोकस करो। और उसके बाद अगर आपका एसएल होता है तो उस एसएल पे फोकस करो कि क्या मैं उस एसएल के पास जो मैंने पहले डिसाइड किया था वहां पे निकल पा रहा हूं या नहीं निकल पा रहा हूं। अगर वहां पे आप नहीं निकल पा रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आपको, उसका सोल्यूशन मतलब ये है कि आप प्रॉपर जगह पे निकलो। यहाँ पे अगर आप नहीं निकल रहे हो तो चीजें यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। सर आज जो ट्रेड बताया आपको कैसे पता था शॉर्ट कवरिंग आएगी? भैया देखो यार, मैंने यार 12 साल 15 साल दे दिया है, तो वो चीजें तो आपको भी 12 साल 15 साल बाद में ही चीजें समझ में आएंगी। वो मैं 2 मिनट में नहीं बता पाऊंगा या 2 मिनट में नहीं समझा पाऊंगा। कुछ सिचुएशन आपको बता दूंगा, जरूरी नहीं वो हर दिन वैसा करे। कंपोनेंट को देखना पड़ता है, कितना मूवमेंट हो चुका है, कहाँ पे इसका सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद ये क्या कर रहा है, वो सारी चीजें जब मिक्स करके देखते हैं ना, तब समझ में आती है। ऐसा नहीं कि आया मैं 2 मिनट में आपको बताया, अगले दिन से आप भी चीजों को समझ पाओ। कई दिन मुझे भी समझ में नहीं आता, वो वहीं से जाके घूम के चला आता है। लेकिन हाँ, चीजें 10 में से 8 बार जब अच्छी होती है तो मुझे लगता है हाँ ठीक है, मेरी एनालिसिस ठीक है। 10 में से 10 बार मैं यहाँ पे ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, 10 में से 8 बार या 7 बार मुझे ठीक लग रहा है, बस अच्छा है, उससे ज्यादा मैं कुछ सोचता नहीं हूँ यहाँ पे। सर मैं अलग तरह से बिहेव करता हूँ समझने के बाद में भी, तो अब उसके लिए कोई इंजेक्शन थोड़ी मेरे पास में है। आप समझने के बाद में भी अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं तो वो आपकी, आपका है ना, आपका माइंड सेट। वही तो बोल रहा हूँ, सुबह योगा करो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा वॉकिंग करो, तो आपका क्या होगा, मन शांत होगा। ये शांत मन का काम है, ये ध्यान रखना। ये चंचल मन का काम ट्रेडिंग नहीं है। हर एक एक मिनट पे यहाँ पे आपको बाइंग दिख, सेलिंग दिख रहा है, यहाँ पे आपको बाइंग दिख रहा है, फिर यहाँ पे बाइंग दिख रहा है, फिर यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है, फिर बाइंग दिख रहा है, फिर सेलिंग दिख रहा है, फिर बाइंग दिख रहा है, सेलिंग दिख रहा है, मतलब आपको कुछ भी दिख ही नहीं रहा। मतलब आपको कुछ भी दिख नहीं रहा, सिर्फ आपको ट्रेड दिख रहा है कि मुझे ट्रेड करने हैं। मार्केट भाग ना जा रहे भाई, मार्केट 9 बजे ओपन हुआ, 3:30 बजे तक चलेगा, 3:30 बजे तक आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर सही जगह पे रुकोगे तो आपको मार्केट कुछ ना कुछ दे के जाएगा। लेकिन आपको हुज्जत करनी है, हुज्जत मतलब जबरदस्ती मार्केट के साथ में करनी है, तो फिर कुछ सीखने का भी कोई फायदा नहीं। शॉर्ट कवरिंग वो है जो बहुत सारे लोग ये शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ये शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, ये सेल ही तो कर रहे हैं ना, सब लोग सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब उन लोग को मन किया कि यार यहाँ से हमने सेल किया है, मान लो हमने सेल किया है 44,900 पे, अब मार्केट आ चुका है 44,600 पे,
तो मुझे यहाँ पे 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, तो वो क्या करेंगे, अपने शॉर्ट को कवर करेंगे, यानी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब मार्केट को क्या करेंगे, वो लोग बाई करेंगे। जब बाई करेंगे तो वो शॉर्ट कवरिंग होती है, मार्केट और ऊपर की साइड में जाता है। और दूसरे लोग, कुछ लोग बैठे हैं जो बाइंग करने के लिए बैठे थे, सारे दिन में उनको चांस ही नहीं मिला बाइंग करने को, तो वो लोग भी बाइंग करने के लिए आते हैं, तो मार्केट क्या करता है, डबल तेजी से मूव करता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। सर उसके बाद आपका बड़ा मूव आया 711 के बाद ना, देखो चीजों, अभी आप अभी बताऊंगा तो फिर आप लोग चीजों को भूल जाते हो। लास्ट जो बाइंग दिया था, लास्ट अब क्या आपको याद है, मैंने 755 पे दिया था, वो याद है, उसी लेवल के पास वही सिचुएशन में आप लोग सिचुएशन पे ध्यान ही नहीं देते ना। दिक्कत ये है ना कि आप लोग सिचुएशन पे ध्यान नहीं देते हो, सिचुएशन को समझते नहीं हो, तो सारी चीजें यहाँ पे देखो। अब मैं दो चीजें आप लोग को समझा रहा हूँ, मेरा ध्यान से देखना। अब इस लेवल के आसपास देख लो, यहाँ पे जरा देखो चार्ट को, वही तो मैं बोलता हूँ, चार्ट को फील करना। कल क्या समझा रहा था आप लोग को, समझ ही नहीं आया वो चीजें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, सपोर्ट ले रहा, मार्केट गिरा, मार्केट नीचे आया, फिर जाके क्या किया, जब गिरने के बाद क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, गिरने के बाद क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद निकला, धड़ाधड़ निकलते गया। ये लेवल क्या मैंने दिया था, 755 का लेवल यहाँ पे दिया था, ठीक है ना। 755 के बाद इस दिन भी यहाँ पे मूव आया, ठीक है। यहाँ पे अब इसी लाइन को सीधा लेके चले आओ, सीधा लेके चले आओ यहाँ पे। अब यहाँ पे मार्केट जाते वक्त क्या कर रहा है, यहाँ पे 755 के पास ही रेजिस्टेंस ले रहा, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को। आप लोग चार्ट को बड़ा करके देखते का, मैंने बताया ना, डेली चार्ट पे आप लोग देखा नहीं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आप चार्ट के मूड को समझ ही नहीं पाओगे। पहली बात, अगर आपने डेली चार्ट नहीं देखा तो चार्ट के मूड को नहीं समझ पाओगे, और जब आप चार्ट के मूड को नहीं समझ पाओगे ना, तो 5 मिनट में आपको चार्ट में कुछ नहीं दिखेगा। 5 मिनट में हर कैंडल आपको बाइंग और हर कैंडल आपको सेलिंग ही दिखेगी, बस ध्यान रखना। यहाँ पे मार्केट गया, फिर से मार्केट ने मूव बनाया, मार्केट धीरे धीरे करके वापस नीचे आया। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने वापस यहाँ पे सेल किया, क्योंकि अब मेरे लिए रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर निकलता स्टॉप लॉस ले लेता। अब इसको मार्केट क्या किया, मार्केट ने इस लेवल को ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो एक बार, दो बार, तीन बार। अगर आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो ध्यान से देखी ना, तो आप पूछते ही नहीं। सपोर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा, 3 बार रेजिस्टेंस बना रहा, रेजिस्टेंस बनाने के बाद 711, ये क्या है, पहले 756 था, अब ये क्या हो गया, आज इसने क्या बनाया, 711 बनाया। जो 711 बनाया, तो ये 40 पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस नहीं बनाएगा, ये कंटिन्यू निकलते हुए चला जाएगा। तो मुझे ये भी उम्मीद थी कि 756 को निकालेगा, तो बहुत सारे लोग 756 के आसपास लगा के बैठे होंगे, उनका भी यहाँ पे जो लॉस होगा, जो भी उनका भी ऐसा होगा, वो भी कट करके मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे निकलते हुए चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने वो 711 का लेवल आप लोग को दिया था कि 711 यहाँ पे क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस बना रहा था, ट्राई कर रहा था मार्केट। लेकिन नीचे से देखो क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन बनाते हुए चल रहा है। किसी भी टाइम पे वो अपने पिछले लो को नहीं ब्रेक रहा है। जब लो को ब्रेक नहीं कर रहा ना, तो बायर डरेगा नहीं, ये ध्यान रखना। बायर डरेगा नहीं, और सेलर को ये कंफ्यूजन होगा कि शायद मार्केट अब ऊपर जा सकता है, शायद मार्केट अब ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे बायर क्या करेगा, अपनी पोजीशन को ऐड करते हुए जाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, तो बायर अपनी पोजीशन को ऐड करते जाता है, और जैसे इसके ऊपर निकलता है, मार्केट धनाधन ऊपर करके निकल के चला जाता है। चीजें समझ में आ रही हैं आप लोग को कि नहीं। देखो चार्ट को फील करो यार, उसके ज्यादा मैं क्या बताऊंगा। आप लोग सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट या ट्रेड देखो। जब तक आप ट्रेड देख रहे हो, आप कुछ भी नहीं सीख रहे हो। आप सही जगह का वेट करो। भले दिन भर में एक ये छूट गया कोई बात नहीं, ये छूट गया कोई बात नहीं, ये छूट गया कोई बात नहीं। कोई एक अच्छा ट्रेड आपने पकड़ा, ये आपने पकड़ा तो भी अच्छी बात है, आपने ये पकड़ा तो भी अच्छी बात। कोई एक ट्रेड बस सही जगह पे पकड़ना सीख लो आप। ये मत देखो कि मार्केट सारे दिन में, यार मैं तो यहाँ पे लिया होता, अब मैं सोचूं कि बैठ के यार कि मैंने यहीं पे सुबह सुबह सेल कर दिया होता तो मुझे ये भी मिला होता, मैं यहीं पे बाइंग कर लिया होता, मैं यहाँ पे निकला होता। तो ये सब बेच बाज के एक ही दिन ना लगाया था, इतना मुझे पता होता सब कुछ। तो पता होने के बाद में भी आप रिस्क को मैनेज करना पड़ता है, आपको रिस्क को सीखना है, मैनेज करना पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या है, उसके कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, मार्केट क्या कर रहा है, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं यार। भाई दिन में बताया तो 3 ट्रेड करना है यार, 3 ट्रेड से ज्यादा मत करना। जब पहले दिन होगा, आप लोग मतलब सुनते ही नहीं हो क्या, सत्यनारायण भगवान कथा बस समझ के सुन रहे हो क्या। पहले दिन ही बताया था कि 3 ट्रेड कर रहे हैं, पहले दिन या दूसरे दिन मैंने बताया, जब रूल्स बता रहा था तभी मैंने बताया था ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड पे फोकस करो। अगर पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया, आपको समझ में आ रहा कि आपके पास 20,000 रुपए है और आपने 5,000 से ट्रेड किया है यहाँ पे, तो समझ लो अगर आपको यहाँ पे 500 रुपए भी मिल गया तो आप बंद करो इसको यार, आपके लिए बहुत हो गया ये 5,000 पे 500। 10% का रिटर्न है यार, आप इसी को कंटिन्यू करो, खाली इसी 10% को कंटिन्यू करते हुए चले जाओ। आप पूरे महीने में कुछ मत कंटिन्यू करो, पूरे महीने में सिर्फ 50% कंटिन्यू करो। अगर मान लो ऑप्शन में 50% बड़ा मूव नहीं है, कभी कभी तो एक ही दिन में मिल जाता, आज भी एक ही दिन में आए, लेकिन आप सिर्फ ये सोचो परसेंट कंटिन्यू करो। अगर मान लो ऑप्शन में 50% बड़ा मूव नहीं है, कभी कभी तो एक ही दिन में मिल जाता, आज भी एक ही दिन में आए, लेकिन आप सिर्फ ये सोचो पूरे महीने में मुझे इतना निकालना है।
अब देखो इसको कैलकुलेट करके देखो 3 साल 4 साल में आपके पास कितना होता है। जब ये कैलकुलेशन देखोगे ना, जब दूर की सोचोगे तब ये प्रॉफिट बड़ा दिखेगा। आज की सोचोगे खाली ना कि आज 50 का 1 बन जाए, कल 1 का 2 बन जाए, परसों 2 का 4 बन जाए, तो छठे दिन ये भी तैयार रहना कि वो 4 का आपका फिर से 5 जीरो आने वाला है वो। ठीक है, क्लियर कट वो समझ में आया। जब आप बताते हैं तो बहुत इजी, जब आप बताते हैं तो बहुत इजी लगता है भाई, बताने से इजी लगता है, समझोगे तो और इजी लगेगा। जब बैठोगे शांति से ना, जब सुबह मेडिटेशन योगा करोगे ना, जब दिन मन शांत रहेगा ना, तो सब कुछ दिखेगा। मन शांत ही नहीं रहेगा तो आपको हर 2 मिनट पे, हर 1 मिनट पे ट्रेड दिखेगा। चलो ठीक है, आज हम स्ट्राइक प्राइस पे बात करने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस को कैसे सेलेक्ट करना है और क्यों सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसकी चीजों को जरा यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो आप समझ लो स्ट्राइक प्राइस। आप देखो पहले क्या होता था ना, अभी 2 साल 2.5 साल पहले जब इतने सारे ऑप्शन में ट्रेड नहीं हुआ करते थे ना, तो जो विक्स होता था, एक होता है विक्स, इंडिया विक्स होता है, ठीक है, एक विक्स होता है। तो वो विक्स क्या करता था ना, वो विक्स चलता था 18 से लेकर के 22 के बीच में वो विक्स चलता रहता था। ठीक है, तो उस समय जब स्ट्राइक प्राइस में सेलेक्ट करता था तो मैं अलग तरीके से सेलेक्ट करता था। मैं क्या करता था कि जब फ्राइडे होता था, फ्राइडे को मैं 300 पॉइंट दूर वाली, अगर मुझे कॉल लेनी है, मान लीजिए मार्केट क्लोज, मान लीजिए आज फ्राइडे है, मार्केट क्लोज है यहाँ पे 44,800 44,900 पे, तो मैं क्या करूंगा 300 पॉइंट, आज की बात नहीं बता रहा हूँ, पहले वाली बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 300 पॉइंट दूर की लेता था। फ्राइडे और मंडे को मैं 300 पॉइंट दूर की ट्रेड करता था। मंगलवार जब आता था तो मंगलवार को क्या करता था, मैं 200 पॉइंट दूर की ट्रेड करता था। मंगलवार और बुधवार में मैं क्या करता था, 200 पॉइंट दूर की ट्रेड करता था। और जो एक्सपायरी वाले दिन होता था तो मैं 100 पॉइंट दूर की ट्रेड करता था, यानी एट द मनी, या फिर 100 पॉइंट दूर की ट्रेड करता था। लेकिन अब ध्यान रखना, अब इंडिया विक्स क्या होता है ना, अब इंडिया विक्स 11 12 यही चलता रहता है, 11 12 10 13 यही चलता है, इससे ज्यादा चलता नहीं। यानी वॉलेटिलिटी अब वहां उतनी नहीं रहती जो वॉलेटिलिटी पहले हुआ करती थी। पहले ऑप्शन में कम ट्रेड हुआ करते थे, कम लोग ट्रेडिंग करते थे। ये जब से मार्जिन वाला इशू आ गया तब से बहुत सारे लोग ऑप्शन में आ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑप्शन में हो रहे हैं तो ऑप्शन में बहुत सारी वॉल्यूम, बहुत सारी क्वांटिटी और बहुत सारे यहाँ पे क्या वॉलेटिलिटी, धीरे धीरे करके वॉलेटिलिटी अब कम हो चुकी है। एक दिन वॉलेटिलिटी रहती है तो 3 दिन मार्केट क्या करता है, शांत बैठा रहता है। तो वॉलेटिलिटी अब कम हो चुकी है। तो इंडिया भी जब से 11 12 13 14 के बीच में रहता है, तब से मैं कोशिश करता हूं कि एट द मनी, अगर फ्राइडे है, मान लो अगर फ्राइडे और मंडे को मैं बहुत करता हूं स्ट्राइक प्राइस, तो मान लीजिए अगर फ्राइडे को मार्केट क्लोज होता है 44,900, तो मैं क्या करता 45,000 की कॉल लेता। इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाता। ध्यान रखना, फ्राइडे और मंडे की बात कर रहा हूं। फ्राइडे और मंडे के बाद जब ट्यूसडे वेडनेसडे आता है तो मैं एट द मनी पे आ जाता हूं। यानी मंगलवार और बुधवार को मैं क्या करता हूं, अगर मार्केट 45,000 ट्रेड कर रहा है तो मैं 45,000 वाली ही कॉल लूंगा। मान लीजिए मार्केट 45,050 ट्रेड कर रहा है तो मैं कोशिश करूंगा या तो 45,000 की ले लूं या 45,100 की ले लूं। उससे ज्यादा दूर की मैं नहीं सोचता हूं यहाँ पे। अब एक्सपायरी वाले दिन है तो मैं क्या करता हूं, इन द मनी आ जाता हूं। एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी मतलब अगर मार्केट 44,800 है और कल इसी जगह पे मार्केट खुलता है और ऊपर की साइड में निकलता है, तो मैं यहाँ पे 44,800 वाली ही कॉल लूंगा। यानी 900 वाली में नहीं लूंगा, 44,800 वाली लूंगा यहाँ पे। ठीक है, मैं 44,800 वाली यहां पे लूंगा कॉल। अगर मार्केट ये 12 बजे 1 बजे तक मुझे ट्रेड नहीं मिला फ्राइडे के एक्सपायरी के दिन, तो मैं क्या करूंगा 12 बजे 1 बजे के बाद में क्या करूंगा, अगर मार्केट 44,800 820 830 चल रहा है तो मैं 44,900 वाली लूंगा। ये बहुत कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करता हूं। ये मार्केट में क्या होता है, जब लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में 100 150 200 पॉइंट के मूव आते हैं ना, तो सबसे ज्यादा तेजी से ये जो 100 पॉइंट दूर वाली होती है ना, ये सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि मार्केट उसके करीब जाता है। बाकी क्या करता है, एडजस्टमेंट करके। मान लीजिए अगर 2 बज रहे हैं, ठीक है ना, 2 बज रहे हैं और मार्केट ट्रेड कर रहा है 44,800 पे, सॉरी 44,830 पे ट्रेड कर रहा, मान लो 44,830 पे ट्रेड कर रहा, तो क्या होगा, जो 44,800 वाली कॉल होगी ना, ये मान के चलना कि ये चलती रहेगी आपको 80-90 के आसपास चलेगी। ज़्यादातर टाइम 80-90 के आसपास ही चलती रहेगी 44,800 वाली कॉल। कब, जब 44,830 और 35 हम रहेंगे ना, तो मतलब 70 से लेके 90 के बीच में, यानी मान के चलो कि 30-40 पॉइंट का यहाँ पे वो रहता है प्रीमियम, 30-40 पॉइंट का यहाँ पे अभी भी टाइम वैल्यू रहेगी। लेकिन 44,900 वाली क्या ट्रेड करेगी, ये ट्रेड करेगी आपको 30-35 रुपए। लेकिन जब ये तेजी से 44,900 के ऊपर बढ़ेगा ना, तो ये बहुत तेजी से आपकी 70-80-90 हो जाती है। अगर मार्केट ने यहां से 70 पॉइंट का मूव किया ना, तो ये भी बहुत तेजी से 60-70-80 पॉइंट का मूव करेगी। ये वाली कैंड ये बहुत तेजी से मूव करती है। कब, ये 1:30-2 बजे की बात कर रहा हूं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मंडे टू फ्राइडे अगर ट्रेड करना है तो बहुत, अगर
ऊपर जाना है तो सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है। यानी मार्केट अगर 44,000 चल रहा है तो 44,000 100 की लो, 45,000 चल रहा है तो 45,000 100 की ले लो। मंडे और फ्राइडे की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे और मंडे को यहाँ पे 100 पॉइंट ऊपर जाओ। उसके बाद आप मंगलवार और बुधवार को एट द मनी आ जाओ, बिल्कुल एट द मनी आप आके ट्रेड करो। और एक्सपायरी के दिन अगर मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो तो इन द मनी को ट्रेड करना है। यानी अगर 900 पे चल रहा है तो हम 800 वाली लेंगे, 45,000 पे चल रहा है तो हम 900 वाली लेंगे। मान लीजिए कल अगर 45,000 पे चल रहा है, सुबह सुबह ओपनिंग होती है, तो मुझे अगर कॉल का सेटअप बनता है तो मैं क्या करूंगा, 44,900 वाली कॉल को लूंगा, क्योंकि इसका प्रीमियम तेजी से बढ़ते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, अगर 2 बजे के बाद में कोई स्ट्राइक सेलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना 2 बजे के बाद सेलेक्ट करने का मतलब यह है कि हमने क्या किया है, सुबह के ट्रेड में प्रॉफिट बनाया है। मान लो सुबह के ट्रेड में अगर मैंने 1500 का प्रॉफिट बनाया है, तब अगर 2 बजे के बाद कोई सेटअप बन रहा है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस 500 में रिस्क लूंगा और ये सेलेक्ट कहां पे करूंगा, जहां पे चल रहा है। मान लीजिए राउंड फिगर पे चल रहा हो तो मैं उसके 50 पॉइंट वाली दूर, मान लीजिए ये 45,055 चल रहा है और मैं सेलेक्ट करूंगा कहां पे, 45,100 वाली स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूंगा, लेकिन इसमें से रिस्क लूंगा। अगर देखो, अगर आपको 2 बजे जाके ना उसको जीरो हीरो करना है ना, तो कैपिटल पे करोगे तो समझ लो आप बर्बाद होने वाले हो। एक बार बनेगा 10 बार आपका लेके जाएगा, कैपिटल आपकी जीरो होगी, किसी एक दिन तो खराब होगा, उस दिन जीरो हो जाएगी। जब ये प्रॉफिट वाले पैसे में से करोगे ना, तो ये कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 3 टाइम, कभी 4 टाइम का आपको रिटर्न देके जाएगा। लेकिन आप कैपिटल पे करोगे ना तो कैपिटल आपकी जीरो होगी। नहीं चला तो क्या होगा, इसमें से जो 250 या 500 रुपए होंगे वो हमारे जीरो हो जाएंगे, 1000 रुपए मेरे पास बचे, वो मैं घर लेके जाऊंगा। वो मूवमेंट बहुत जल्दी होती है, वो एक एक सेकंड या मान के चलोगे ना, एक एक मिनट वाली कैंडल में भी आपका 30-40% कैपिटल खत्म हो जाएगा, या तो बन जाएगा या खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि जो लास्ट के जो 1-1.5 घंटे वाला मूव होता है ना, वो बहुत तेजी से वोलेटाइल होता है और आपके एक एक मिनट में ही आपके 30-40% निकल जाएंगे। और कहीं आप विचार करने लगे, मान लीजिए आपने लिया 100 पे, मार्केट 2 मिनट में ही कहां पे आ गया, वो 70 पे आ गया। अब आप यहाँ पे आपका एसएल तो लेना था आपको 80 पे, ये कंफर्म था, लेकिन अब 70 आ गया तो आप सोच रहे क्या करूं, लूं कि ना लूं, थोड़ी देर देखता हूं, तब तक ये 50 आ जाएगा, थोड़ी देर और रुकेगा तब तक ये 40 आ जाएगा। तो ये प्रीमियम बहुत तेजी से घटेगा। तो यहाँ पे इफ एंड बट नहीं चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आपको डिसीजन ही लेना है कि भैया 100 का हमारा 80 एसएल था, 80 एसएल के बाद निकल जाएंगे, उसके बाद वो 100 का 200 जाने दो, कोई मतलब नहीं हमें, ये ध्यान रखना। तो स्ट्राइक प्राइस ये क्यों सेलेक्ट करता हूं, स्ट्राइक प्राइस क्यों सेलेक्ट करना है, पहले वो समझ लो। अब एक चीज समझ लो, जैसे मार्केट, मान लो मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है, यहाँ पे मार्केट ने, देखो बता रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, एक भाई साहब है निफ्टी का कंपोनेंट बताओ, भाई बैंक निफ्टी तो सीख लो, पहले एक तो सीख लो, जो आता है मुझे वो पूछो ना, जो आता नहीं उसके बारे में क्या बताऊं, मैं ट्रेड ही नहीं करता हूँ निफ्टी में। आप सब निफ्टी के बारे में सब कुछ पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा, उल्टे सीधे कुछ भी बता दूंगा। अगर मुझे बताना होगा तो मैं बता दूंगा, मैं बहुत जानकार आदमी हूँ, सब बता। अरे भाई मैं निफ्टी नहीं करता, मैं बैंक निफ्टी करता हूँ। कभी देखा है निफ्टी का एक लॉट भी देखा है? इतने दिन आपको बताते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ, कभी देखा है निफ्टी? मुझे जिसमें जो चीज़ मुझे भाता है वही करता हूँ, जबरदस्ती के सब जगह मुझे नहीं करना है। तो अब स्ट्राइक प्राइस का देख लो क्या है, स्ट्राइक प्राइस मैं क्यों सेलेक्ट करता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो होते हैं राइटर कहाँ पे बैठे रहेंगे, वो 500 वाली स्ट्राइक प्राइस पे। जैसे मान लो 45,000, 45,500, यहाँ पे 44,500। गाड़ी अंदर रख देंगे। तुम कहाँ से इधर अंदर आ गई? हाँ गाड़ी अंदर रख देंगे, आप जाइए पहले बाहर, चुप जाओ। हाँ गाड़ी अंदर रख देंगे बेटा, जाओ जाइए। हाँ वो तो डरा आ रहा है अभी, तो बहुत पिटाई करेंगे इधर। नहीं अभी अभी आप नहीं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा कि हाँ, जब ये इस जगह पे सबसे ज्यादा लोग, मतलब राइटर जो होते हैं सबसे ज्यादा, कॉल राइटर पुट राइटर इसी जगह पे होते हैं। मान लो राउंड फिगर जो 500 वाला राउंड फिगर होता है ना, इसी जगह के आसपास ये लोग सबसे ज्यादा खड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा राइटिंग वहीं पे होती है। जब भी मार्केट एक्सपायरी वाले दिन, ये ध्यान रखना, एक्सपायरी वाले दिन अगर इसके ऊपर या नीचे कहीं पे ट्रेड करता है, ध्यान रखो, पहले
चीजों को समझो। मान लो कि मार्केट का ट्रेंड देखो, मार्केट का आज का ट्रेंड क्या दिखाते हुए मार्केट जा रहा है, मार्केट का आज का ट्रेंड ये दिखाते गया कि नीचे ये 500 आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और धीरे धीरे जाके ये अपने 45,000 वाले के आसपास जाके खड़ा है। लेकिन कल सिर्फ एक इशू है कि कल आरबीआई की पॉलिसी है, इसलिए मैं क्लियर कट वहां उतना नहीं हूं। अगर आरबीआई की पॉलिसी कल नहीं होती, मान लो कल आरबीआई की पॉलिसी नहीं है और ये क्या करता, इसी जगह पे कहीं पे ट्रेड करता रहता, इसी जगह पे अगर ये मान लो आधे एक घंटे भी रुक जाता ना 44,800 से लेकर के 44,900 के बीच में, तो अब देखो होता क्या है, पहले चीजों को समझो। अब मार्केट क्या गया है 44,600, 44,700 पे भी कुछ राइटर होंगे, 44,800 पे भी होंगे कुछ। अब ये लोग क्या करेंगे, जब मार्केट इतना तेजी से नीचे आया ना, बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे ऐड हो गई होंगी। अब यहाँ पे 44,700 पे भी होंगे, 800 पे भी होंगे, 900 वाले भी होंगे। अब होता क्या है मार्केट में ना, जब ये मार्केट 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, तो ये ध्यान रखना, जब 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर इसी जगह पे थोड़ी देर और मार्केट रुक गया तो यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ऊपर और कुछ नीचे वाले और ऐड हो जाएंगे, कुछ कॉल राइटर ऐड हो जाएंगे, कुछ पुट राइटर भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और ये फिर जिस साइड में निकलेगा, एक साइड वाले क्या होंगे, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। मान लो कि मार्केट कल, आप ये मान लो कि हम मान के चलते हैं कि 800 और 920 के बीच में कहीं पे मार्केट कल ट्रेड करता है, ठीक है। मार्केट कल ट्रेड करता है और आरबीआई की पॉलिसी तक ट्रेड करता है। आरबीआई की पॉलिसी आएगी 10 बजे, यानी 45 मिनट हमें देखना है। मान लो 45 मिनट उसे मार्केट थोड़ा सा शांत रहेगा, ओपनिंग के बाद से ओपनिंग वाले जो 5-10 मिनट के जो मूव होंगे उसके बाद मार्केट थोड़ा सा शांत हो जाएगा। तो मान लो अगर इसी बीच में आके कहीं पे मार्केट शांत होता है, यहाँ पे शांत होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग ये सोचेंगे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, कुछ पॉलिसी में कुछ निगेटिव चीजें आ जाएंगी, मार्केट नीचे आएगा। कुछ लोग ये सोचेंगे पॉलिसी में तो कुछ आना नहीं है, क्योंकि रेट हाइक तो होना नहीं है, रेट कट भी होना नहीं है। अब कमेंट्री कैसी रहती है उसके ऊपर रहेगा, तो लोगों को लगेगा कि यार सब ठीक ठाक ही है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, होप ट्रेड यहाँ पे बनते जाएंगे। और एक तो ये राउंड फिगर के आसपास में है, जो राउंड फिगर के आसपास बताया, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर, मान लीजिए अभी हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं 45,000 के, तो 45,000 पे कॉल राइटर बहुत हैवी होंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे सुबह ये चलने लगेगा मार्केट और ये निकलेगा नहीं ना, तो कॉल राइटिंग और ज्यादा यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे 45,000 पे कॉल राइटिंग और ज्यादा हो जाएगी। और इस बीच में तो चल ही रहे हैं, 800 पे भी कुछ लोग ऐड होंगे, 900 पे भी ऐड होंगे और 45,000 पे सबसे ज्यादा यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब क्या करता है मार्केट, जब यहाँ पे ट्रेड करते रहता है, जब तक मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तब तक मान लीजिए जो 44,800 का जो 44,800 का जो कॉल राइटर है, ठीक है ना, इसके प्रीमियम में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसी रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड करता रहेगा तो इसका प्रीमियम ज़्यादा कुछ बढ़ेगा नहीं, ज़्यादा घटेगा नहीं, ये शांति से बैठा रहेगा 44,800 वाला। 44,900 वाला भी बैठा है, उसको पता है कि भाई 44,900 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, 44,900 के आसपास ट्रेड कर रहा, तो हमें ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, जब 44,900 के ऊपर पहुंचेगा ना, तब डरना कौन स्टार्ट करेगा, 44,800 वाला जो कॉल राइटर होगा, जिसने ये सोचा है कि मार्केट कल 44,900 या 45,000 को क्रॉस नहीं करेगा, इसकी हालत थोड़ी थोड़ी खराब होगी, या मतलब थोड़ा थोड़ा डरने लगेगा कॉल राइटर। क्यों डरेगा, क्योंकि मार्केट अब धीरे धीरे निकल के यहाँ पे क्या कर रहा, ऊपर की साइड में जा रहा। मार्केट यहाँ से निकल रहा और निकलने के बाद यहाँ पे 1 घंटे ट्रेड करने के बाद आरबीआई की पॉलिसी आ गई, और पॉलिसी के बाद अब मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहा, तो इनकी हालत खराब होगी कि भैया मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा। तो सबसे पहले ये लोग आएंगे क्या करने, अपने जो इन्होंने राइट किया है, जो सेल किया है, इसको ये कवर करने के लिए आएंगे। जब ये कवर करने के लिए आएंगे ना, 800 वाले कवर करने आएंगे, तो ये क्या करेंगे, मार्केट को कहां तक लेके जाएंगे, ये लगभग 45,000 पहुंचा देंगे। ये कवरिंग में 45,000 पहुंचा देंगे, क्योंकि इनकी पोजीशन इतनी होगी, ये अपनी पोजीशन को कवर करेंगे। और रेंज के बीच में चल रहा था, तो बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे कि जैसे रेंज को निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, तो ये लोग लेके पहुंच गए कहां पे, 45,000 के पास में। अब जो 800 वाला डर रहा था, 900 वाला शांत बैठा था, क्योंकि 900 वाले के पास में ट्रेड करता। अब ये क्या करेगा, 900 वाला यहाँ पे डरना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसकी प्रीमियम यहाँ पे इसने सेल किया था, जहां पे जो मतलब स्ट्राइक प्राइस ने 44,900 के सेल किया था। अब यहां से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा, 100 पॉइंट ऊपर जा रहा, तो सबसे ज्यादा ये क्या डरेंगे, अब ये 900 वाले यहाँ पे डरना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इनकी प्राइस से, यानी इनकी स्ट्राइक प्राइस से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा। ये ध्यान रखना, जब भी पीछे वाला कभी डरता है, जब उसके 100 पॉइंट ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगता है। बहुत सारे लोग ये ऑप्शन चेन देखते हैं ना, मैं ऑप्शन चेन को नहीं देखता हूँ, ऑप्शन चेन पे मैं कुछ देखता ही, मैं तो अपने चार्ट को देखता रहा हूँ, तो चार्ट को देख के मुझे पता चलता है कि कौन यहाँ पे डरने वाला है और कौन यहाँ पे भागने वाला है। अब तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग फिर निकल के भागने लगेंगे। अब जब ये निकल के भागेंगे तो ये मार्केट को कहाँ पे लेके जाएंगे, 45,055 के आसपास। मान लो एक बता रहा हूँ कि ये लोग 45,055, 45,060 के पास मार्केट को लेके चले गए।
और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं सबसे ज़्यादा? 45,000 पे सबसे ज़्यादा बैठे हैं। और ये लोग भी कुछ ना कुछ रहेंगे, सब नहीं निकलते, बहुत कुछ ढीठ होते हैं। जैसे ऑप्शन बायर कुछ ढीठ होते हैं ना कि जीरो ही करके ही जाना है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं तो जीरो ही करना है। तो इनके पास भी पैसा रहेगा ना, तो बहुत सारे लोग, ये भी लोग रिटेलर ही रहेंगे, तो वो लोग भी बैठे रहते हैं। कुछ उसमें से रिटेलर रहेंगे, वो बैठे रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बोले ठीक है थोड़ा देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। जब मार्केट इस 55, ध्यान रखना कभी भी कोई भी राउंड फिगर हो, यानी 500 वाला राउंड फिगर, यानी मान लो 45,000, 44,500, ये 500 वाले राउंड फिगर पे ना सबसे ज्यादा बैठे होते हैं। और इसके ऊपर मार्केट अगर कहीं पे ट्रेड करने लगा 45,000 55, 45,060 के ऊपर अगर होल्ड कर लिया 15-20 मिनट ना, तो जो ये रफ्तार पकड़ेगा, अब रफ्तार क्यों पकड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो पिछले चार, अगर आप देखेंगे 3 तारीख से, 3 तारीख का, फिर 4 तारीख का, 5 तारीख, जो भी ये मार्केट ओपन हुआ है इसमें आज भी हम लोग 3 दिन ट्रेड कर दिए। और यहाँ पे देखेंगे तो गुरुवार, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो चलो एक्सपायरी हमारी एक निकल गई, इसके बाद क्या होगा? 45,000 45,100 ये लोग मान के चल रहे हैं कि मार्केट 45,000 45,100 को क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी राइटिंग यहाँ पे होके बैठी होगी 45,000 पे, क्योंकि मार्केट क्या करे, मार्केट 4 दिन से गया ही नहीं 45,000 के ऊपर, ठीक है ही नहीं। मार्केट जाता है यहाँ पे आके क्लोज कर देता है, जाता है नीचे आके क्लोज कर देता है। जब नीचे आके क्लोज करता है तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब इसके ऊपर जब ये टिकने लगेगा कहीं 45,055 45,060 के ऊपर मार्केट अगर होल्ड करने लगेगा ना, ये सारे जो राइटर हैं ये ट्रैप हो जाएंगे। ये लोग क्या होंगे, फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। कुछ लोगों ने तो आज पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, लेकिन जो बचे होंगे ना, वो मार्केट क्या होगा, मार्केट इनको ट्रैप कर लेगा। और जैसे इसके ऊपर निकलेगा ये 150-200 पॉइंट तो ऐसे निकलता है मार्केट ना कि पता भी नहीं चलता, हवा नहीं लगती है। लेकिन ये इतनी तेजी से वोलेटाइल होकर चलता है ना कि डर भी वहां पे बहुत लगता है। हो सकेगा एक ही 5 मिनट की कैंडल में आपका ऑप्शन का प्रीमियम 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट बढ़ जाएगा, और हो सके अगली कैंडल में ही वो 50 पॉइंट, 60 पॉइंट डाउन भी हो जाता है। तो यहाँ पे बड़े मतलब फुर्तीला ट्रेड करना पड़ता है, आपको फुर्ती के साथ ट्रेड करना पड़ता है। क्वांटिटी बहुत बड़ी यहाँ पे नहीं लेनी पड़ती, ये ध्यान रखना, क्वांटिटी बहुत बड़ी क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड नहीं किया जाता है। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करेंगे आराम से। कब? जब ये 45,000 के ऊपर, 45,055 के ऊपर जब होल्ड कर, देखिए ये 10 में से 8 बार ही करेगा, 10 में से 8 बार ही करेगा। 2 बार आप ट्रैप होगे, ऐसा करने पर भी मार्केट 2 बार आपको ट्रैप करेगा। जब वो 2 बार ट्रैप करता है ना, तो आप 8 बार उस पर ट्रेड नहीं लेते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब कोई भी चीज करो ना तो कंटिन्यू करते रहो, तो जो उसमें क्या होता है ना, उसका प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आएगा। क्या होगा, मान लो अगर कल मार्केट यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ पे गया, आरबीआई की पॉलिसी है तो कुछ ऊपर नीचे किया, और यहाँ पे गया होल्ड भी किया और नीचे आ गया, तो आपको लगेगा नहीं यार ये 45,000 के ऊपर टिकता नहीं, आपके दिमाग में वो बैठ गया। लेकिन जब उसके अगले 5-6 बार देखोगे तो वो कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। तो कोई भी सिचुएशन, कैंडल स्टिक ट्रेड करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करो, कोई भी सेटअप को अगर ट्रेड करो ना, कंटिन्यू ट्रेड करो। 50 से 60 ट्रेड आप लो, उसी सेटअप पे 50 से 60 ट्रेड लोगे ना, तो उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयां दोनों ही चीजें आपको मालूम चलने लगेंगी। अब जब कमियां और अच्छाइयां दोनों मालूम चलेगी ना, तो आपको समझ में आएगा, बिलीव आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने का। तो यहाँ पे आप देखना इस चीजों को। तो इसीलिए कभी भी 100 पॉइंट दूर, खास तौर से मान लो अगर ये यहीं पे, मान लो अगर यहीं पे ट्रेड करता रहा 45,000 44,000 इसी जगह के बीच में, अगर ये ट्रेड करता रहा, ट्रेड करता रहा, ट्रेड करता रहा, तो जिस साइड में भी निकलेगा ना 100-150 पॉइंट बहुत तेजी से देगा। लेकिन सबसे अच्छा मूव कहां पे दे सकता है? ऊपर की साइड में, क्योंकि नीचे की साइड वाले सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते होंगे, तो ये लोग निकल गए। अब नई पोजीशन यहाँ पे बनेगी, तो ज्यादातर मार्केट का मूव क्या है कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। लेकिन आरबीआई की पॉलिसी है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना। मैं बार बार बोल रहा हूँ पॉलिसी है, पॉलिसी में क्या कमेंट्री, क्या मार्केट को अच्छा लगता है कुछ पता नहीं चलता है कि क्या उन्होंने कौन सा वर्ड बोल दिया जो मार्केट को अच्छा लग गया, कौन सा वर्ड उन्होंने बोल दिया जो मार्केट को खराब लग गया, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आरबीआई पॉलिसी के 15-20 मिनट तक शांत रहना, उसके बाद ट्रेंड को फॉलो करना, प्राइस एक्शन को फॉलो करना। लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना कि राउंड फिगर वाला, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। एक्सपायरी के एक दिन पहले अगर ये सिचुएशन बनती है तो बहुत अच्छा वर्क यहाँ पे करेगा। यहाँ पर वही चीजें हुई, जो लोग यहाँ पे मान लो कंटिन्यू कंटिन्यू चलते आ रहे, चलते आ रहे, चलते आ रहे, चलते आ रहे, बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे बीच में फिर से बनी। अब यहाँ से पोजीशन फिर से बन रही कि यार मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट नीचे की साइड में जाएगा। अब यहाँ पे जो पोजीशन बनी है, जो पोजीशन पहले से थी, अब ये क्या होने लगे, ये कवर होने लगे। जब ये कवर होने लगे तो मार्केट धीरे धीरे करके फिर से ऊपर, ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग से मार्केट इतना ऊपर चला गया, ये बाइंग से ऊपर नहीं गया, शॉर्ट कवरिंग से ऊपर चला गया मार्केट यहाँ पे। ठीक है, 711 के बाद पर, क्योंकि अब इसी जगह पे मार्केट जब होल्ड, काफी देर तक जब होल्ड, एक अच्छे मूव के बाद, अब मान लो यहाँ से मार्केट 500-700 पॉइंट ऊपर के मूव करते हुए सुबह मान लो 12 बजे 1 बजे तक क्या पहुंच गया, 45,400 45,500, और वहां पे होल्ड करने लगा। होल्ड करने के बाद अगर कहीं गिरेगा वहां से तो तेजी से गिरेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, फिर यहाँ पे कवरिंग नहीं होगी। ठीक है,
तो स्ट्राइक प्राइस समझ में आ गया कैसे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। कोशिश ये करना कि हमेशा एट द मनी या 100 पॉइंट ज़्यादा, अगर मंगलवार सोमवार फ्राइडे है, फ्राइडे और मंडे है, तो आप 100 पॉइंट दूर की ट्रेड करना। कब तक? जब इंडिया वीक 13 14 15 चलता है। इंडिया वीक अगर 20 22 हो जाता है तो 200 पॉइंट दूर भी जाओगे तो भी चलेगा। वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। इंडिया वीक बताता है कि कितना वॉलेटाइल है मार्केट, ठीक है ना। तो आजकल तो ये 15 16 के बीच में रह जाता है। जब कोविड वाला था तो 27 28 30 तक भी चलता था। कोविड में तो हाई शायद 89 या इससे भी ज़्यादा शायद गया हुआ था, इतनी वॉलेटिलिटी थी। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो भाई। कंपोनेंट को देखना पड़ेगा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक क्या ट्रेड कर रहे हैं, उनका सपोर्ट इतने, जैसे चार्ट पे जो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ वही चीज़ें चार्ट में जाके आप एचडीएफसी बैंक पे देखो, आईसीआईसीआई बैंक पे देखो, एक्सिस बैंक पे देखो, वहाँ का सपोर्ट कहाँ पे है, रजिस्टेंस कहाँ पे है। तो उससे सारी चीज़ें अंदाजा लगानी पड़ी। सारी चीज़ें अंदाजा ही लगाना, कोई परफेक्ट है नहीं, कोई परफेक्ट कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि मैं परफेक्ट ही बता देता हूँ। वो सारी चीज़ों को देखने के साथ में मिक्स करने की आदत हो गई है। मिक्स करके देखता हूँ तो दिख जाती है कुछ चीज़, तो आप लोग को बता देता हूँ। ऑप्शन का चार्ट नहीं देखता हूं मैं भाई, मेरा ऑप्शन का चार्ट नहीं देखता हूं। सिर्फ मैं इंडेक्स का चार्ट देखता हूं, इंडेक्स के चार्ट ही देखता हूं। ऑप्शन के चार्ट कभी कभार कुछ ऐसी सिचुएशन रहे कि वो जो आगे बताऊंगा आप लोग को तभी देखता हूं, नहीं तो ऑप्शन के चार्ट नहीं। आरबीआई की पॉलिसी क्या आती है बताओ? ट्रेडर बनना है, बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, आरबीआई की पॉलिसी क्या होती है ये पता ही नहीं, तो काहे को ट्रेडर बन रहे भाई। इंडिया विक्स मतलब पता ही नहीं। इंडिया विक्स भी भाई एक कंपोनेंट है जो वॉलेटिलिटी को नापता है, ठीक है। बैंक निफ्टी देखकर कौन सा कॉल या पुट ले बताओ? अब मैं इनको क्या बता दूं भाई साहब को, बैंक निफ्टी को देख करके कौन सा कॉल और पुट ले? मतलब तुक्का ही छोड़ना, सब करना ऑप्शन ही भाई। स्टॉक क्यों नहीं करना है? जो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ वही चीजें स्टॉक्स में अप्लाई करो। स्टॉक से पहले सीखो आप लोग। स्टॉप लॉस नहीं लगा पाता हूँ, नहीं लगा पाते तो भी क्या कर सकते बताओ? उसमें स्टॉप लॉस के लिए कोई आदमी रखवा दूं आपके पास में? कोई हेल्पर रख लो, फिर स्टॉप लॉस लगाएगा 8 10 हज़ार रुपये उसको दे देना, वो आपका स्टॉप लॉस लगाता रहेगा, खाली उसको बता देना। और दूसरा स्टॉप लॉस के बारे में क्या बताऊं? भाई मैं ऑप्शन देखो, ऑप्शन के चार्ट को देखे या नहीं देखे ये मैं जज नहीं कर रहा हूं। मैं ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखता हूं, तो मैं इंडेक्स के चार्ट को देखता हूं। देखो इंडेक्स के मूवमेंट पे ही ऑप्शन चलता है यार, ऑप्शन अपने आप कभी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखो। तो जो इंजन है उसको देखो ना, डब्बे को क्यों देखना है आपको? भाई इंडिया विक्स नहीं आता है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है नहीं पता है तो पहले जाके देख लो ये चीज़ें। और करना ऑप्शन है, चीज़ें पता ही नहीं है। और फिर बोलो कि मार्केट तो सब कुछ ले लेता है, मार्केट ने तो मेरा घर भी बेच दिया। बेचेगा ना मार्केट, ऐसी कंडीशन रहेगी तो मार्केट घर क्या खुद को बेच दोगे आप लोग? सर एक सेशन लीजिए, एग्जिट कब करना है? भाई एग्जिट का कोई भी फार्मूला नहीं है मेरे पास में, ठीक है ना। दूसरे लोग के पास में रहता है, मेरे पास कोई एग्जिट का फार्मूला नहीं है। मैं एग्जिट ऑप्शन बायर हूं तो मैं हमेशा मोमेंटम देखता हूं। मैं स्टॉक्स थोड़ू ट्रेड कर रहा हूं यार, कि स्टॉक ये धीरे धीरे करके भी, मान लो मैंने कोई स्टॉक 1200 पे लिया, ये धीरे 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 करके भी सारे दिन में 1212 गया तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे 1212 मेरा टारगेट था। भाई ये ऑप्शन है, ये धीरे धीरे अगर 100 का प्री अपने 44,000 पे ले लिया, मान लो 44,000 पे नहीं, अपने 45,000 पे कॉल ले लिया, ठीक है। सुबह 45,000 करके धीरे 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 करके ये शाम तक 45,150 पहुंच जाता है, ठीक है ना। और आपने जो यहाँ पे जो कॉल उठाई थी ना, आपकी कॉल लॉस में कट हो जाएगी फिर ये, क्योंकि जो सुबह 45,000 की कॉल आप देखोगे ना, तो ये कॉल आपको 150 160 चल रही होगी, और ये शाम तक पहुंचते पहुंचते 3:30 बजे तक 150 ही रह जाएगी आपकी। तो आप यहाँ लॉस में हो जाओगे। तो ये स्टॉक्स नहीं है, ये इंडेक्स और ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो। तो ये ऑप्शन जब ट्रेड करते हो तो मूवमेंट को ट्रेड करो। यहाँ पे टारगेट मत ट्रेड करो, यहाँ पे मूवमेंट ट्रेड करो कि कहाँ तक मूवमेंट जाता है, कहाँ तक मूवमेंट जाता है, ठीक है ना। मूवमेंट नहीं समझ में आता तो पहले मूवमेंट को जाके सीखो। यहाँ पे टारगेट नहीं आपका, हो सके आपका टारगेट यहाँ पे था कि 44,000 45,000 40 आपका टारगेट था यहाँ से, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जब ये 45,000 40 पहुंचा होगा, आपने जो यहाँ पे कॉल ली होगी ना, यहाँ पे कॉल आपकी लॉस में होगी वो। भैया अभी एसएल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ पहले वो तो पहले सीखो। अभी तो एंट्री भी मैंने प्रॉपर नहीं बताई है आप लोग को। अभी तो कुछ सिचुएशन बताई है चार्ट को फील करने के। हद कर देते हो यार आप लोग। सन फार्मा का चार्ट देखो, बताओ हम सन फार्मा का चार्ट देखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं? भाई पूरा मार्केट ही सीख लो आप लोग यार पहले।
इंट्री 3 मिनट ब्रेकआउट पे ले या 5 मिनट ब्रेकआउट पे ले, मैंने 3 मिनट का नाम लिया है कहीं पे? मतलब आपके दिमाग में वो 3 मिनट वाला कचरा चल रहा है तो आप 3 मिनट पे लो, मैं कहाँ रोक रहा हूँ भाई मेरे। मैं 5 मिनट पे सारी चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे। किसी किसी कंडीशन में मैं 1 मिनट पे ट्रेड लेता हूँ, वो बताऊंगा आगे। किसी किसी कंडीशन पे हर दिन 1 मिनट पे नहीं घुस जाऊंगा। स्ट्रांग और वीक सपोर्ट वो बताऊंगा आगे चल के, स्ट्रांग और वीक सपोर्ट आपको। ये पता ही नहीं चलता कि कब सपोर्ट ब्रेक होगा, कब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। ऐसे एक वो रख लो, वो शकुनी जो खेलते हैं ना, वैसे ही खरीद लो, मारो, ऐसे फेंको नीचे, देखो कि स्टॉप लॉस या टारगेट या सपोर्ट ब्रेक करेगा या नहीं ब्रेक करेगा। अरे चार्ट में दिखता है, कल कितनी सारी आसानी से चीज़ें बताई। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे कितनी आसानी से ये दिख नहीं रहा कि मार्केट यहाँ पे रजिस्टेंस बना रहा है, उस रजिस्टेंस को ब्रेक करने की तैयारी करेगा। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्यों 711 का लेवल मैंने दिया, उसके बाद क्या मार्केट ऊपर गया नहीं? मार्केट 711 जाने के बाद 711 दोबारा लेवल ही नहीं दिखाया। वीडियो कंटिन्यू ही कर रहा हूँ भाई। अब वीडियो कंटिन्यू के बाद क्वेश्चन भी तो आने चाहिए ना, क्वेश्चन तो आप लोग पूछ लो ना। मैंने जो स्ट्राइक प्राइस का आज का हमारा कॉन्सेप्ट था, स्ट्राइक प्राइस के बारे में ही बात की। स्ट्राइक प्राइस मैंने समझा दिया कि कब लेना है, कैसे लेना है और क्यों लेना है। क्यों भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे ऑप्शन राइटर जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पे बैठे रहते हैं, कॉल में कहाँ पे होंगे, पुट में उसी साइड का, पुट में नीचे की साइड में बैठे रहते हैं। तो जो जो कॉन्सेप्ट हमने कॉल में दिया है वही कॉन्सेप्ट हमारा पुट में चलेगा वो। तो सबसे पहले ना इस दिमाग को शांत करो, किसी एक चीज में पकड़ बनाओ। अगर आपके पास नहीं ऑप्शन के बारे में कुछ जानते हो, स्टॉक्स पहले ट्रेड करो। स्टॉक्स में 6-8 महीने साल भर, अगर आप देखो, मैं एक चीज बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कितने 19,600 लोग हैं। अगर ये 19,600 लोग स्टॉक्स में अगर 6 महीने से प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये ऑप्शन में भी प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो यार। खाली ऑप्शन में आप प्रॉफिट आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे यार, आपका माइंड वो समझ ही नहीं पाएगा। पहले वो 1-1.5% की मूव को समझो, धक्के खा खा के पहले वो 1% तो कमाओ, तब ये 5 या 10% की कीमत समझ में आएगी आपको। आपको 10% मार्केट यूं ही देता है, या बैठे होगे यहाँ पे देखोगे यार 600 की कॉल यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, तब तो ये 190 रुपए था और मैंने देखा तो ये 380 रुपए हो गया, यानी ये कॉल डबल हो गई। अगर मैंने मेरे पास 1 लाख रुपए था, मैं 1 लाख रुपए पूरा लगा दिया होता तो मेरे 2 लाख हो गए होते, और कल एक्सपायरी के दिन मैं 2 लाख लगा दूंगा, इसको 10 लाख बना दूंगा और परसों मैं अपनी जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाऊंगा और उसके बाद वाले दिन मार्केट आपको फिर से बोलेगा, लात मार के घर से भी निकलवा देगा। ठीक है ना? तो वो सब चीजें सोचोगे तो कुछ नहीं, जब तक 1-1% की मूव को नहीं समझोगे ना। स्टॉक में 1-1% पकड़ना कितना मुश्किल है ना। पहले वो 1% अगर पकड़ना सीख जाओगे ना तो यहाँ पे आपको 5 से 7%, 10% यूं ही मार्केट देके चला जाएगा, हंसी खुशी। आपके एंट्री के बाद मार्केट 10% यूं देके जाएगा, बोलेगा ले 10% लेके जाओ। ठीक है ना? लेकिन वो 10% का मूव अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपने 1% के लिए आपने मेहनत ही नहीं की है ना। तो ये 10% समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ पैसा जाएगा आपका, ऑप्शन में बर्बाद हो जाओगे। अगर आप चीज़ों को सीख नहीं रहे हो, डिसिप्लिन में ट्रेड नहीं कर रहे हो, रूल्स आपके पास नहीं है, आप सारी चीज़ें लिख नहीं रहे हो, तो आप बर्बाद हो रहे हैं, बस ये ध्यान रखना। अब इससे ज़्यादा कड़ा वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ ना। सुबह 3,000 के प्रॉफिट था, शाम को 8 बजे तक होगा है ना। किल स्विच मारा है नहीं तो होगा है ना। मार्केट आपके लिए थोड़ा बैठा है, आपको 3 से 3,000 आपके बस की बात थी तो मार्केट ने 3,000 आपको दे दिया। अब आप यहाँ पे 3 को 10 बनाने के चक्कर में बोले हो मार्केट बोला रुको इसका 10 नहीं इसका 8 लॉस करवा देता हूँ। वो तो मार्केट का रूल है, वो तो आपको छोड़ेगा थ्रू। आप यहाँ पे मतलब मजाक करने आए हो तो मार्केट आपको लेके जाएगा, सीरियस हो ही नहीं। वो 3,000 आप सैलरी आपकी कितनी है पहले मुझे वो बताओ। जिन्होंने बोला कि 3,000 का मार्केट 8,000 लॉस करके लेके गया, जब 3,000 मार्केट ने आपको दिया था तो आपकी सैलरी क्या लाख रुपए के ऊपर है? अगर लाख रुपए के ऊपर आपकी सैलरी है तो एक दिन की आपकी सैलरी कितनी बन गई, जरा वो काउंट कर लो। 3,000 बन गई। 3,000 मार्केट, 3,000 के लिए आपको 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। 2 घंटे आना, 2 घंटे जाना और 8 घंटे जॉब करोगे। 12 घंटे में आपको 3,000 रुपए मिलते हैं। तो ठीक है ना, 12 को डिवाइड कर लो 300 की, 1 घंटे की आपकी कितनी सैलरी पड़ी और मार्केट ने कितनी देर में आपको दिया। अगर ये सब कैलकुलेशन नहीं आता तो जीवन में कभी पैसा बनेगा नहीं। यहाँ पे पैसे की वैल्यू समझो, उसको इज्जत करो, जो आ रहा है ना उसको इज्जत करो और समझो कितने पैसे लगा के हमने कितना बनाया है। और इतना बनाने के लिए बैंक, एफडी, म्यूचुअल फंड, जमीन जायदाद, हम सब कुछ लेने के बाद कितना % का वो रिटर्न देता है। ठीक है ना? जब तक सैलरी से कैलकुलेट नहीं करोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कितना भी समझा लूँ कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं तो 10 साल से समझा ही रहा हूँ, किसी को समझ में आता नहीं है कुछ भी। होल्ड क्यों नहीं सर, मैं यहीं पे निकलूंगा। यहीं पे निकलो, यहीं पे निकलो। अरे जी 1,000 मिला ना, 1,000 के लिए आए थे। पहले सुबह सोचो ना कितने के लिए आए थे। 1,000 के लिए आए थे, 1,000 मार्केट ने दे दिया, किल स्विच करो, बंद करो, खत्म करो कहानी यार।
क्यों सब क्यों देखना है, ये भी क्यों देखना है, ये भी क्यों देखना है, सब देखना क्यों है? हमें अपना देखना है यार। सबका अलग अलग पेट है, आपका पेट कितने में भर रहा है वो भरो ना। अब पता नहीं आपके पास 10,000 रुपए और बोलोगे नहीं सर मेरा 10,000 से पेट भरेगा, तो ठीक है भरो, फिर जल्दी जीरो होगा ये। कंपोनेंट के साथ में देखता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो कंफ्यूज होते हो तो मत देखो कंपोनेंट को। सिंपल थ्योरी तो ये, जो चीजें नहीं समझ में आ रही उसको छोड़ते जाओ। मुझे भी जो चीजें समझ में नहीं आती मैं छोड़ते गया। ऑप्शन चेन मुझे नहीं समझ में आता, मैं देखता ही नहीं हूँ। समझ में नहीं आता उसको क्यों अपने दिमाग में घुसेड़ना है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना है? नहीं आता है तो नहीं आता, खत्म बात। जो आता है उस पर फोकस करो, उसको मैं और स्ट्रांग करूंगा, ना कि जो नहीं आता उस पर मैं टाइम वेस्ट करके और 3 साल में दूंगा यहाँ पे। एसएल लगाना ही बताऊंगा, अब एसएल का टाइम तो आने दो, धीरे धीरे आएगा। अभी एंट्री नहीं बताई प्रॉपर कि एंट्री क्यों लेनी है, कब लेनी है, क्या सोच के लेनी है। आपकी बातें बड़ी कड़वी होती हैं, कड़वी होती है यार, कड़वी लगेंगी मेरी बातें। जो सही होगा वो कड़वी लगेगा। मुझे अपने ये थोड़ा कि मुझे आपसे पैसे लेना है कि मैं आपको सीधी चिकनी चुपड़ी बातें बताऊं कि आप यहाँ पे आओगे और मुझे पैसे दोगे और ये चीज करोगे वो करोगे। मैं तो सीधी सीधी बातें बताऊंगा। मैं तो जब ट्रेनिंग लेता था तब भी लोगों को ये बताता था भैया 6-8 महीने अगर प्रैक्टिस कर सकते हो तभी आप ट्रेनिंग लेने आओ, मैं तो मत लेने आओ। लोग नहीं समझे, मैंने छोड़ दिया ट्रेनिंग। मैंने बोला छोड़ो यार अपना काम करो, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस बहुत होता है। अगर आप सीखोगे नहीं ना, मेहनत करके आप पैसा दोगे, आप सीखोगे नहीं तो आप धीरे धीरे अंदर से मुझे बददुआ देते रहोगे, यार इसने मुझे पैसा भी ले लिया और मैं सीख भी नहीं पाएगी। जरूर कुछ अलग करता होगा। अरे क्या अलग करता होगा, बस सोचने का नजरिया अलग है। डिसिप्लिन में करता हूँ, रूल्स करता हूँ। आप देखो ना कितने दिन आप रूल्स को फॉलो करते हो। आप खाली ये देखो कितने दिन आपने लिखा। एक चीज और गारंटी लिख लो, जिसने भी अपने ट्रेड को लिखा नहीं, आपके पास अगर कोई ट्रेड बुक नहीं है, आपने अपने डायरी में मेंशन नहीं किया है ना, मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप 100 साल में भी सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको गलतियां दिखेंगी नहीं है। वो डायरी सिर्फ गलतियां दिखाने के लिए कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों में हमने क्या सुधार किया है। जो भी बंदा यहाँ पे 20,000 19,600 लोग हैं, अगर एक भी बंदा यहाँ पे ऐसा होगा जो लिख रहा होगा डेली के डेली ना, उसको अपनी गलतियां दिखेंगी और वो 6 से 8 महीने साल भर में ट्रेडर बन जाएगा। अपना कमाने खाने भर का निकाल लेगा, अपने परिवार अपना जीवन चला लेगा यहाँ पे। लेकिन जो बंदा यहाँ पे लिख नहीं रहा वो 100 साल भी करता रहेगा। अगर उसकी उम्र भगवान ने 100 साल कर दी और 100 साल वो ट्रेडिंग करता रहा ना, तो भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएगा। जब लिखोगे नहीं तो वो दिखेगा नहीं, और जब दिखेगा नहीं तब तक आप सुधार नहीं करोगे। सुधार नहीं करोगे तो फिर मार्केट आपको रहने नहीं देगा यहाँ पे। फिर तो मार्केट वही गलतियां तो आप 10 साल से कर रहे हो। एक बार कॉन्ट्रैक्ट नोट उठा के जरा बारीकी से पढ़ो, वही गलतियां कर रहे हो। मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट मंगा मंगा के लोगों के मैंने देखे हैं। लाइव मार्केट में काम नहीं करता है तो फिर बंद मार्केट में ट्रेड करो आप। सर आप अच्छा सिखाते हो, दवाई भी कड़वी होती है पर लेना पड़ता है। दवाई कड़वी है, ले लोगे, लेने के बाद में जो डॉक्टर ना, डॉक्टर से दवाई से ज्यादा ना दवाई, डॉक्टर जो परहेज यानी जो बोलता है कि ये चीजें मत करो ना, उससे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ कि ये मत करो ना, उससे ज्यादा इफेक्ट कहीं पे होगा। आपको वो जो बोल रहा हूँ कि नहीं करना है ना, वही करना है आप लोगों को। प्रॉब्लम ये है, जब तक वो नहीं करना है उसको साइड नहीं करोगे ना, तो जो अच्छा कर भी रहे हो ना वो भी खराब हो जाता है। सर मैं 1 बजे तक 13,500 के प्रॉफिट में था और 3 बजे तक मैंने 21,000 का लॉस कर दिया। धन्य है प्रभु, आपके चरण कहीं पे होते तो मुझे देते, मैं छू लेता आपके चरण। मतलब 13,000 छोटा अमाउंट लग रहा है आपको। चलो ठीक है, कल हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। कल एक्सपायरी भी है तो एक्सपायरी पे कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ और चीज़ें एक्सपायरी पे। आज ध्यान, अच्छा है, कल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं पहले तो, ठीक है। कल के बारे में पहले बता समझ लो। अब देख लो, कल मार्केट इस जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। सबसे अच्छी बेस्ट कंडीशन ये होगी ना कि मार्केट इसी जगह पे कहीं पे ओपन हो जाए, 800 और 900 के बीच में कहीं पे ओपन हो, और यहाँ पे इसी जगह पे ट्रेड करता है। देखो अगर आरबीआई की पॉलिसी नहीं होती तो मैं ये बोलता कि मार्केट अगर 15-20 मिनट यहाँ पे ट्रेड कर ले और ट्रेड करने के बाद अगर इस लेवल को निकालता है तो एक बार हम इसको बाइंग कर सकते हैं, यानी हम इसको एक बार जा सकते हैं, ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और पहला मूवमेंट मेरे ख्याल से 45,050 45,055 के आसपास का पहला मूवमेंट बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये से लेकर ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इस जोन के ऊपर यानी 45,000 के ऊपर अगर कहीं ये आधे घंटे रुक गया, आधे घंटे रुक गया और उसके बाद कहीं पे ये ब्रेकआउट दिया और कहीं यही चीज 2 बजे के बाद हो गई तो ये रुकेगा नहीं, ये चलते ही जाएगा। इसी तरह के बनता हुआ मार्केट जाएगा, ये ध्यान रखना। इसके ऊपर अगर मार्केट ने होल्ड कर दिया कहीं 2 बजे के बाद में,
तो ये इसी तरह से बनते हुए 2 बजे के बाद आपको दिखेगा। वो 15 वाली चीज़ शायद आपको 45 होती हुई दिखेगी, या 100 वाली चीज़ आपको 300 होती हुई दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सब बेच बाच के यहाँ पे लगा देना। एक जब तक मैनेज रिस्क को नहीं ट्रेड करोगे ना, तब तक कुछ नहीं बनेगा। वो 45 वाली चीज़, 15 वाली चीज़ भी 18 होगी, आप निकल जाओगे। 100 वाली चीज़ भी वो 120 होगी, आप भाग जाओगे, वो भले वहाँ से 300 जाए, आप नहीं रुक पाओगे भाई। कितना भी कर लो, जब तक आप रिस्क को मैनेज करके नहीं ट्रेड करोगे, तब तक पूरा मजा ले ही नहीं सकते हो मार्केट का आप। ठीक है। और मान लो अगर इसी जोन के बीच में ये ट्रेड करता रहा, आरबीआई पॉलिसी के बाद में अगर नीचे ब्रेक किया, तो मैं थोड़ा सा डाउट क्रिएट होगा मुझे नीचे जाने में। मैं नीचे के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा, या आज कल क्वांटिटी नीचे की साइड में मैं कम रखूंगा। अगर इस बीच में ये ट्रेड करता रहा, ऊपर ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी जरूर, यहाँ पे कम से कम 30% क्वांटिटी यूज करूंगा इस जगह पे, अगर ऊपर निकलता है तो। लेकिन पहला मूवमेंट 45,050 के बीच का ही रखूंगा। यानी पहले ये इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन के बीच में अगर होल्ड कर जाए तो मजा आएगा मार्केट में। ठीक है। गैप डाउन ओपन हो जाए तो बहुत अच्छा है। गैप डाउन अगर इसी जोन के बीच में कहीं पे ओपन होएगा, रेंज को निकालेगा, तो समझ जाना इस लेवल के आसपास तक फिर से हुआ आएगा। और नीचे अगर ब्रेक करेगा तो फिर तो ये 44,400 लेके जाएगा फिर ये, क्योंकि ऑलरेडी 800 पे हम क्लोजिंग है, 900 पे। तो यहाँ से गिरने का मतलब कि 300 पॉइंट हम पहले गिर चुके होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के ही ट्रेड करना। देखिए जैसे ये मोमेंटम यहाँ से गया है ना, ये नीचे की साइड में कल मैं थोड़ा सा संभल के ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि नीचे की साइड में मैं वेट करूंगा कि अगर नीचे की साइड कोई रेंज बने और मुझे बाइंग साइड का व्यू मिले, तो मैं ज़्यादा पसंद करूंगा वहाँ पे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है यार। ये नीचे आने के बाद में निफ्टी ने तो पूरा कवर करके 60 पॉइंट ऊपर भी गया है। निफ्टी का चार्ट देखो जरा, निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी ने तो पूरा का पूरा ही कवर कर दिया यहाँ पे। यानी निफ्टी पूरा कवर करके देखो क्या व्यू बनाया। ये कल वाले परसों वाले यानी पिछले 3-4 दिन के हाई के ऊपर जाके भाई साहब क्लोज हो गई है। मतलब इनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। देखो धनाधन धनाधन, अगर निफ्टी में जो मैं ट्रेड करता, तो यहाँ पे तो ट्रेड में निकलने की जरूरत नहीं है निफ्टी में। अगर किसी ने निफ्टी को पकड़ा हुआ तो निफ्टी में निकलने की जरूरत नहीं कहीं पे। और जो बोल रहे ये रेड कैंडल तो मैनेज हो जाती है यार। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपने 500 पे ट्रेड लिया, 570-80 पॉइंट के मूवमेंट में, तो ये 20-30 पॉइंट तो देने पड़ते हैं मार्केट को। अभी होमवर्क कल कुछ नहीं है, कल सिर्फ यही है कि कल आरबीआई की पॉलिसी को आपको देखना है, समझना है, बस। ज़्यादा कल कुछ होमवर्क नहीं है कल के लिए अभी। ठीक है। होमवर्क अभी आगे से मिलेंगे। अभी जब थोड़ी सी ट्रेंड लाइन के बारे में और सपोर्ट एक्सटेंस के बारे में बताऊंगा कल की वीडियो में। देखता हूँ कल एक्सपायरी के लिए अगर कुछ डिस्कस करने लायक होगा तो एक्सपायरी पे, नहीं तो फिर कल सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, तो वहाँ पे होमवर्क निकलेगा आपके लिए। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्लियर हो गया। अभी स्ट्राइक प्राइस में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, बहुत दूर की मत ट्रेड करना। अगर आप 200-300 पॉइंट दूर की ट्रेड कर रहे हो, तो समझ लो आप अपने प्रॉफिट को 50% कम कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मैं कम क्वांटिटी में ज़्यादा माल खरीद रहा हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो यहाँ पे चीज़ 100 की चीज़ अगर आपको 70 पॉइंट बढ़ेगी, तो वहाँ वाली जो आपने खरीदी होगी ना, वो अगर आप मान एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 100 की चीज़ अगर ये 70 बढ़ी, तो वो 100 वाली चीज़ आपकी 30 पॉइंट बढ़ेगी। तो आपने 40 पॉइंट का नुकसान ही किया है, वहाँ पे बड़ी कुछ नहीं है वो। ठीक है। तो हमेशा एट द मनी या 100 पॉइंट ऊपर, इससे ज़्यादा ट्रेड मत करो। अब इंडिया विक्स अगर 20-22 पहुँच जाएगा, तब 200-250 पॉइंट दूर की जाएंगे हम, उससे पहले नहीं जाएंगे। ठीक है। बाकी चीज़ें कल बता। चार्ट की लंबाई और चौड़ाई साइज क्या रखें, लंबाई और चौड़ाई का साइज क्या रखें, बताओ। लंबाई और चौड़ाई लग रहा है घर बना रहे हैं हम यहाँ पे चार्ट का। लंबाई और चौड़ाई का साइज कैसे बताऊंगा भाई मेरे। एक काम करो, लंबाई का साइज 8.5 फुट रख लो, और चौड़ाई का साइड है वो 16 फीट रख लो, शायद इसमें काम चल जाएगा आपका। आज आपने स्टॉक खरीदे हैं बीएससी और सीडीएसएल। हाँ जी, वही खरीदे हैं मैंने। और सबसे बड़ी होल्डिंग है मेरी, देखो सबसे बड़ी होल्डिंग मेरी बीएससी में है। सबसे बड़ी होल्डिंग मेरी बीएससी में है, फिर सीडीएसएल, मैनकाइंड फार्मा, मास्कर फार्मा, टाटा मोटर, तानला प्लेटफॉर्म, ये जेबीएम ऑटो, टाटा मोटर, जेबीएम ऑटो। नई नई एंट्री हुई है अशोक लेलैंड की। ये नई एंट्री है अशोक लेलैंड, 172 पे लिया है। और बड़े मूव वालों में और कुछ छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जो खुद मुझे याद नहीं आ रहे हैं।
याद आएंगे अभी को आप लोग पूछते हो तो बताइए ना। ये देख लो, ये खरीदने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। और ये मैं, हो सके मैं कल ही निकल जाऊँ तो मेरा देख के कोई खरीदना मत। हो सके मैं कल ही निकल जाऊँ तो उसमें क्या है, अनूप इंजीनियरिंग, अशोक लेलैंड, बजाज फिंसर्व, बजाज फाइनेंस है, भारत वायर, ये बहुत अच्छा रिटर्न दे के जा रहा है, ये बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छा छोटा स्टॉक्स है। फिन केबल, ये भी बहुत अच्छा रिटर्न दे के जा रहा है। फोर्स मोटर है मेरे पास में, बहुत अच्छी प्राइस पे है फोर्स मोटर। एफएसएल है, गुडियर टायर। आईडीएफसी फर्स्ट बहुत अच्छी प्राइस पे, आईडीएफसी फर्स्ट बहुत नीचे की प्राइस पे, ऑलमोस्ट लगभग लगभग 70 से 80% का रिटर्न दे रहा है वो। आईआरएफसी, मिस्टेक, अच्छा, मिंडा कॉर्प, एमटीआर, एचएएल। देखिए अब निकालने का मूड कर रहा। जोमेटो, जोमेटो, पेटीएम। तो ऐसे हैं और भी स्टॉक्स हैं बहुत सारे। ये कल खरीद मत लेना आप लोग मेरा देख के कि मैं कल ही निकल जाऊं, मेरा क्या ठिकाना है। ठीक है ना, तो ये मैं सिर्फ आप लोग को लॉन्ग टर्म के लिए, मैं जैसे 4 साल 5 साल के लिए होल्ड कर, अब यहाँ से अगर 10% गिरेगा भी तो भी मैं ऐड करूंगा, 10% बढ़ेगा तो भी ऐड करूंगा। छोटा मोटा जो प्रॉफिट होता रहता है उस प्रॉफिट का खरीदते रहता हूँ, तो वो मेरा मैनेज होता रहता है, उसी में एवरेज होता रहता है वो। ठीक है, किसी दिन कोई बड़ा गिर जाता है जैसे मुझे कोई पसंद है, अभी ये मनकाइंड फार्मा 2-3 दिन से बड़ा गिरा था, तो इसमें मेरी पोजीशन मैं ऐड करूंगा अभी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अब कल के सेम टाइम पे, कल फिर मिलते हैं 9 बजे। ओके, गुड नाइट।